हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चाणक्य तिवारी दिस साइड, राहुल गौंड जी दिस साइड, साकेत तिवारी जी दिस साइड। तो दोस्तों अभी हम लोग एक हफ्ते से करीब यहाँ पर थे साकेत जी के घर पर हम मौजूद थे। इलेक्शन कैंपेन करा, बहुत सारी इधर उधर की चीजें करी। तो साकेत तिवारी जी और राहुल गौंड जी का आज आखिरी दिन है इधर। तो हम लोग इनसे जानेंगे इनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, यहाँ पे इन्होंने कैसे टाइम स्पेंड करा, उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे हम लोग। तो राहुल गौंड जी शुरुआत करते हैं। जी राहुल गौंड जी। नमस्कार दोस्तों। दरअसल मैं आजमगढ़ से 20 तारीख को चला था। फिर यहाँ आने के बाद साकेत भाई मिले और फिर ये मिले चाणक्य तिवारी मेरे साथ जयपुर से आए थे। आई थिंक हम लोग साथ ही आए थे। और फिर वासुदेव कश्यप भाई ये मिले हमें। तो यहाँ हम लोग मिल के प्रचार प्रसार का कार्य बहुत तेजी से किए और बड़ा मजा भी आया एक तरीके से कह लें तो। और मुझे तो इंतजार था और सुपीरियर्स के आने का कि हम लोग आते तो इसे और अच्छे तरीके से किया जा सकता था बेसिकली चुनाव प्रसार, लेकिन यहाँ सुपीरियर्स पहुंच न पाए। दूसरी चीज है, सबकी अपनी परेशानी रही होंगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक लोग अगर यहाँ आ गए होते तो आज चुनाव का पोजीशन कुछ और होता। वैसे तो कहा यह भी जा रहा है कि हितेश शाह के दूसरे नंबर पे हैं। जीतते हारते हैं ये मेरा अनुभव यहाँ का नहीं है, क्योंकि यहाँ की राजनीति और हमारे यहाँ की राजनीति में बड़ा फर्क था। इसलिए अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल था कि कौन जीत रहा कौन हार रहा। बेसिकली हम लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लिए हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लिया हूँ। और आज 28 जनवरी है और आज रात में ही हम लोग निकल रहे हैं। जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस टाइम आई थिंक 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। तो हम लोग तो आज हम और साकेत भाई निकल रहे हैं अपने अपने घर के लिए। और आगे ये इंतजार करेंगे कि सुपीरियर सोसाइटी में कुछ इस तरीका का कार्यक्रम हो या मीटअप। तो हम आगे मिलते भी रहेंगे। और वासुदेव और चाणक्य तिवारी अभी यहाँ हैं। और बाकी यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस बड़ा बेहतरीन रहा। ठीक, रहना खाना हर चीज अच्छा लगा। और चुनाव में सबसे बड़ी चीज थी कि हितेश जी का पोटेंशियल बहुत हाई था, पहले भी हाई रहा है, लेकिन चुनाव में जिस तरीके का मतलब एक्टिविटी उनकी रही है तो मतलब एक अलग लेवल पे रही। और मुझे लगता है कि आप लोग आए होते तो और ज्यादा इसे बेहतर बनाया जा सकता था एक्टिविटीज को। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग और होते तो और अच्छा हो सकता था, बट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हर दिन कुछ नया हुआ था। राजनीति कैसे की जाती है ये तो हिंदुस्तान की राजनीति अलग है, लेकिन हितेश शाह के जैसी राजनीति चाह रहे थे ये लोगों की समझ में तो आ ही गई है। जो इनके विचार थे राइट टू रिकॉल पार्टी को लेके ये लोगों तक पहुंचा दिया गया। और कहीं ना कहीं हर आदमी इनसे सहमत था, इनकी बातों से सहमत था, इनके विचारों से सहमत था। तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा रूप ले लेगा, आंदोलन का एक तरीके से रूप ले लेगा। क्योंकि जो इनके प्रत्याशी थे वो भी, जो इनके अपोजिशन के प्रत्याशी थे अदर पार्टी में, वो भी इनका सम्मान करते थे इनके विचारों के प्रति। बेशक इनके विरोधी हो तो कहीं ना कहीं वो कसक तो रहती है, लेकिन इनके विचारों का सम्मान होता था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा हो सकता है और बड़ा आंदोलन होगा। और हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इस विचार को और राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट को आगे तक पहुंचाएं। धन्यवाद। तो राहुल गौंड जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ पे आके क्या कुछ नया सीखा। इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई मुख्य घटना बताना चाहें दर्शकों के लिए। मतलब घटना मीन्स क्या? घटना इन द सेंस कि आपने मतलब कुछ नया सीखा हो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, गतिविधि जो आपने करी उससे कुछ नया कुछ क्या सीखा है कि मतलब इससे पहले भी मैं यहाँ आके रह के जा चुका हूँ, तो एक्टिविटीज जो थी वो अलग थी। इस समय जो मैं 10 दिन 8 दिन जो गुजारा हूँ इसमें सिर्फ राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, इसलिए बाहर की कुछ चीजें तो नहीं। लेकिन हाँ, राजनीति में कैसे लोगों से जुड़ा जाता है ये बड़ी अच्छे तरीके से सीख लिया हूँ। हितेश साके जी से देख के बड़ा अच्छा समझ में आ गया मुझे बेसिकली कि अब राजनीति को बदलने का समय भी आ गया और लोग बदलना चाहते भी हैं। कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि कुछ नए चेहरे आए राजनीति में। तो ये सब चीजें थी और आप जैसे लोग कुछ मित्र मिले तो आपसे भी बहुत कुछ सीखा। बस।
तो इधर हमारे साथ साकेत तिवारी जी प्रेजेंट हैं। बहरहाल में हम साकेत तिवारी जी से जानना चाहेंगे कि वो तो अब बहुत पहले से भी थे, मतलब ये तो काफी लंबे समय से, एक शायद 1 महीना आपको हो गया था, 1 महीने करीब से ये यहाँ पर है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे इनका अनुभव कैसा रहा। तो सबसे पहले जब हम यहाँ आए थे तो हम तो अपना पूरा जो हम कर रहे थे वो सब चीज छोड़ के चले आए थे यहाँ पे परेशानी में। तो वो चीज हमारे अंदर पहले था कि हम चाहते थे कि जिंदगी में हम पहले कुछ पा ले, उसके बाद अपना अपने लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं। हम जो सोचते थे कि कोई ये एग्जाम निकाल ले, वो एग्जाम निकाल ले, तो यहाँ इस क्लैरिटी मिला हमको कि इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचता है। इस चीज से बहुत ज्यादा ही हम ये डर हमारे अंदर से खत्म हो गया यहाँ आने के बाद, हितेश सर से मिलने के बाद। चाहे कुछ भी, तो हितेश सर ये बात हमको बताएं कि परफेक्ट का तैयारी मत करो, कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। चाहे कुछ भी तैयारी मत करो, बस कूद पड़ो उसमें। कूदने से क्या होगा कि तुम फेल हो जाओगे, और फेल होने से क्या होगा कि तुम सीख जाओगे। ये दिमाग ऐसा बना हुआ है ना कि फेल होने के बाद ये तुरंत सीखता है कोई चीज, ठीक है ना। तो ये बात बोले कि बस कूद जाओ उसमें। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के लेके, एस्ट्रोलॉजी में हम थोड़ा सा जानते थे, तो ये बात हमको जैसे ही हम पहला दिन आए थे तो ये हम एस्ट्रोलॉजी का देखे कि हाँ ये इतना जानता है, बोल दी कि चलो तुम एस्ट्रोलॉजी का अति बनाना यूट्यूब चैनल। हम सुन तो लिए, लेकिन सोचे कि कैसा आदमी यार, बोल दिया सीधे, हम कुछ आता नहीं है। तो हम बोले कि ठीक है बना लेंगे, लेकिन हमारे मन में था कि नहीं बनाएंगे। लेकिन डेली आके हमसे पूछते थे कि क्या हुआ चैनल का, क्या हुआ चैनल का। हम बोलते यार सीरियस लिए हुए आदमी, चैनल को हम जानते नहीं एस्ट्रोलॉजी। फिर हम बना ही दिए, मतलब सोच लिए कि ठीक है हम बनाना है। और जब हम बनाने लगे तो हम और ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को जानने लगे, और उस तरह से मतलब हम वीडियो बना दिए। और जब हम वीडियो बना दिए उसके बाद हमारा एस्ट्रोलॉजी में और ज्यादा ध्यान हो गया। मतलब कुल मिला के हमको अब एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा लगने लगा। तो यहाँ से ये निर्णय निकलता है ना कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले शुरू कर देना चाहिए, वो अपने आप हो जाएगा। मैं इसी से यही पूछना चाहूंगा कि भाई जो मैं जानना चाहता हूँ कि जो चुनाव का पीरियड था उससे आपने क्या नया सीखा। चुनाव के पीरियड से हमको लगता था पहले कि ये देश कभी सुधरे उधरेगा है नहीं, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं। शायद लोग बीजेपी कांग्रेस यही करते रहते हैं। हमको लगता था कि कुछ होने वाला वो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ आके लगा ना कि ऐसा है नहीं, लोग के पास ऑप्शन नहीं रहता है। लोग, हम जानते थे कि ये जो बीजेपी वाले इनके पास पैसा ज्यादा होता है, ये पैसा दे देते हैं, लोग को खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग बिकते तब है जब लोग के पास ऑप्शन नहीं होता है। ये हमको इतने सर बताया कि अगर 2 प्रत्याशी खड़ा है बीजेपी और कांग्रेस, तो लोग उसको वोट देंगे जो उनको पैसा देगा, उन्हीं में से किसी एक को। लेकिन एक तीसरा ईमानदार आदमी खड़ा होगा तो लोग भले पैसा ले ले किसी और से, लेकिन देंगे उसी ईमानदार आदमी को। उनके अंदर इंसानियत बचा है। तो ये चीज यहाँ आके हमको देखने को मिला कि हाँ ये बहुत बड़ा बात है कि आदमी पहले नहीं कर रहा है। जैसे हितेश सर क्या एक बात बताएं कि समाज में जितना भी समस्या है उसका सबसे बड़ा रीजन है ना सज्जनों की निष्क्रियता। सज्जन लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं है समाज में, इसलिए जो राजनीति इतना गंदा हो गया है। और तीसरा पैम्फलेट का बड़ा महत्व है। ये बताए थे हमको, यहाँ पता चला कि जब हम जाते हैं किसी से बात करने, किसी स्ट्रेंजर से, तो हमारे बारे में देखता है और एक राय बनाने लगता है कि ये आदमी कैसे है, मतलब उसके पर्सनालिटी से राय बनाने लगता है। लेकिन जब हम उसके सामने एक पैम्फलेट लेके दिखा देते हैं तो उसका सारा ध्यान हमसे हटके पैम्फलेट पे आ जाता है कि इसमें लिखा क्या है। हाँ ये लिखा, पैम्फलेट की तरफ देखने लगता है वो। तो पैम्फलेट का बड़ा महत्व है, ये हमको पता चला था इस चुनाव के दौरान, ठीक है। और फिर हम अपना यहाँ आने के बाद हम अपना जूम मीटअप भी कर रहे हैं, ठीक है, संस्कृत भी सीख रहे हैं। तो यहाँ के तो मेरा जिंदगी पूरी तरह से बदल गया है, पूरी तरह से बदला है यहाँ आने के बाद। तो बहुत ज्यादा चेंजिंग आता है एक ऐसे व्यक्ति से मिलने में जो हम लोग से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। और दूसरी बात, सुपीरियर होने के साथ साथ वो हमको चाहता है कि सामने वाले को सुपीरियर बनाए। ऐसे व्यक्ति से हम, इसीलिए हम यहाँ पे आए, क्योंकि हम जानते थे कि हितेश साकिया चाहते हैं कि सामने वाला सुपीरियर बने, और हम भी चाहते थे कि हम अपना हायर वर्जन बने। तो वो मिला हमको, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच की, और वो हमको थोड़ा सा ऊपर उठाए हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आखिरी के कुछ शब्द आप बोलना चाहें? मैं आखिरी के शब्द कुछ बोलना चाहूंगा कि जीवन में मैं यहाँ के कुछ और नया कुछ सीखा हूँ। जैसे कि स्कूटी चलाना सीख लिया हूँ, और स्कूटी कैसे सीख लिया उसके बारे में मैं आगे अपने चैनल पे वीडियो के जरिए भी बता दूंगा। यहाँ पे कुछ नई घटनाएं हुई हैं जो हर एक नौजवान के जीवन में अक्सर घटती रहती हैं, ठीक।
कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिन्हें लेके मैं आगे बात करूंगा। अभी ये वो समय नहीं लग रहा है कि मुझे बात करना चाहिए, तो आगे मैं बताऊंगा कि क्या कुछ नया हुआ था, क्योंकि जब डोर टू डोर आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आपसे मिलते हैं जो पर्सनली जुड़ना चाहते हैं। तो ये अभी वो समय नहीं था जिनसे पर्सनली मिला जाए, लेकिन हाँ आगे कुछ अगर ऐसा होता है तो हम आप लोगों को जरूर बता देंगे। तो बिल्कुल राहुल जी अपने किस्सों को, चुनावी किस्सों को लेकर आएंगे अपने चैनल के माध्यम से वीडियो में। आप इन चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और हमारे ज्योतिषाचार्य साकेत तिवारी जी का चैनल भी आप सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।